हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपेंडिक्स। तो जहां पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है या जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है वहां पे एक छोटी सी अटैचमेंट होती है। उस अटैचमेंट को हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स करीब 3 से 4 इंच तक लंबी हो सकती है। फिर हम बढ़ते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट पे, ये है सीकम। तो अभी जो हमने अपेंडिक्स पढ़ा, ये अपेंडिक्स एक छोटी सी अटैचमेंट है सीकम पे, मतलब ये अपेंडिक्स सीकम के साथ ही जुड़ा होता है। तो सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट आता है असेंडिंग कॉलॉन, थर्ड पार्ट आता है ट्रांसवर्स कॉलॉन, फोर्थ पार्ट आता है डिसेंडिंग कॉलॉन और लास्ट पार्ट आता है हमारा सिग्मोइड कॉलॉन। तो सीकम से लेकर सिग्मोइड कॉलॉन तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और सीकम पे एक छोटी सी अटैचमेंट है जो है अपेंडिक्स। तो सिग्मोइड कॉलॉन पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो जाती है। फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थोड़े से और ऑर्गन है, लास्ट 2 ऑर्गन्स है, वो है रेक्टम एंड एनस। रेक्टम के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है या जो फीकल मटेरियल है वो स्टोर होता है और सारा फीकल मटेरियल एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रेक्टम और एनस सेपरेट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी सीकम से लेके सिग्मोइड कॉलॉन तक। एक बार इस इमेज में हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हो ये है हमारा सीकम। ये है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट। यहाँ पे एक छोटी सी अटैचमेंट है, ये है अपेंडिक्स। एंड यहाँ पे एक वॉल्व आप देख सकते हो। इस वॉल्व का नाम है इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, ये जो इलियो है ये आया है इलियम से। तो इलियम हम पढ़ ही चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। और ये जो सीकल है ये सीकल आया है सीकम से। ठीक है, तो ये जो वॉल्व है ये एक ऐसी वॉल्व है जो इलियम और सीकम के बीच में है। ठीक है, तो जो भी खाना है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो इस इलियोसीकल वॉल्व के थ्रू हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है या फिर सीकम में एंटर करता है। अब क्योंकि ये एक वॉल्व है इसी वजह से जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है सीकम के अंदर, अब वो दोबारा बैकफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। इसमें एक अटैचमेंट है अपेंडिक्स और एक वॉल्व है इलियोसिकल वॉल्व। अब यहां से खाना ऊपर की तरफ जाएगा तो ये है हमारी असेंडिंग कॉलॉन। फिर खाना एक राइट टर्न लेगा, ये है हमारी ट्रांसवर्स कॉलॉन। फिर फूड नीचे की तरफ जाएगा, ये है डिसेंडिंग कॉलॉन। और फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट आता है वो है सिग्मोइड कॉलॉन। तो यहाँ पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन फिनिश हो जाती है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के सेपरेट ऑर्गन्स हैं रेक्टम और फिर एनस। तो ये थे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर जो है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इस टॉपिक में हम लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को समझेंगे। तो जो सबसे पहला फंक्शन है, ascending colon is responsible for the production of folic acid and vitamin K। तो जो फॉलिक एसिड है और जो विटामिन के है उसका प्रोडक्शन होता है असेंडिंग कोलॉन में। और ये जो विटामिन के है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। क्लॉटिंग का मतलब होता है घाव का भरना। जब कभी भी हमारे बॉडी में कुछ कट आ जाता है या कोई घाव हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो विटामिन के की प्रेजेंस है उसके वजह से ही ये जो घाव हैं वो प्रॉपरली हील हो पाते हैं। किसी भी रीजन से अगर किसी पर्सन में विटामिन के की डेफिशिएंसी आ रही है तो जो घाव हैं या फिर कोई भी कट आ जाता है, इंजरी हो जाती है, उसको हील करने में काफी टाइम लग जाएगा या फिर वो प्रॉपरली हील नहीं हो पाएगी। तो ये है फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फॉलिक एसिड एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के इन असेंडिंग कोलॉन। Second function is descending colon is responsible for the production of vitamin B12। अब ये जो विटामिन B12 है
ये फॉर्म होता है हमारे डिसेंडिंग कॉलम में। विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जो भी हमारी लाल रक्त की कोशिकाएं होती है वो विटामिन B12 के वजह से फॉर्म हो सकती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं। अगर किसी भी रीजन से विटामिन B12 की कमी हो जाए बॉडी में तो पर्सन को प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। तो जब भी वो थोड़ा सा भी काम करेगा वो उसको ज्यादा थकान होने लगेगी। तो ये था सेकंड फंक्शन। अब है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मेजरली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये तीन फंक्शन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। अब हम एक नोट को समझ लेते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर इंप्लाइज एल्कलाइन, मोर ड्राइनेस इंप्लाइज एसिडिक नेचर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड होती है वो अल्कलाइन होती है नेचर में, और जो लेफ्ट साइड होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है। तो जो भी खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर आ रहा है वो पहले आता है राइट साइड में। उस फूड में वाटर बहुत अच्छे से मिक्स होता है। इसी वजह से जो राइट साइड होती है वहां पे वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है। इसी वजह से राइट साइड जो है वो है अल्कलाइन होती है नेचर में। दूसरी तरफ जो हमारी लेफ्ट साइड है, ये सारा जो खाना है उसमें से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो खाना फिर हमारे लेफ्ट साइड में आता है वो काफी सॉलिड होता है। इसी वजह से लेफ्ट साइड जो है इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो इस तरीके से हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को इन न्यूरोथेरेपी। राइट साइड एज अल्कलाइन, लेफ्ट साइड एज एसिडिक इन नेचर। तो एक टॉपिक समझ लेते हैं। द काइम फ्रॉम द इलियम इज फुल ऑफ वाटर, हेंस द राइट साइड इज मोर अल्कलाइन इन नेचर। More waste is there and bacteria can grow in that area. Hence, on the right side, there is appendix made of lymphoid tissue or lymph cells to fight against the bacteria. अब ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो राइट हैंड साइड है इट इज मोर अल्कलाइन, या फिर यहाँ पे ज्यादा वाटर का कंटेंट होता है। जहां पे भी ज्यादा वाटर का कंटेंट हो वहां पे बैक्टीरिया के फॉर्म होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से हमारे राइट हैंड साइड पे एक अटैचमेंट है विच इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का वन ऑफ द फंक्शन है इट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो जो एक्चुअल फंक्शन है अपेंडिक्स का वो स्टिल अभी भी हमें पता नहीं है कि क्या होता है। इसी वजह से डॉक्टर हेजिटेट नहीं करते अपेंडिक्स को रिमूव करने में, क्योंकि इट इज अकॉर्डिंग to medical science it is a waste organ. Appendix is considered to be a waste organ or unnecessary attachment. ठीक है। बट वन ऑफ द थ्योरी से दैट अपेंडिक्स जो होती है वो लिम्फ सेल से बनी होती है, और जो भी बैड बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म होते हैं ये उसके अगेंस्ट फाइट करती है। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो ये कहा जाता है अपेंडिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ पर्सन वांट टू गो इन मेडिटेशन। अगर किसी पर्सन का अपेंडिक्स रिमूव कर दिया जाता है तो उस पर्सन को मेडिटेशन की स्टेट में जाने में काफी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि जितना भी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो हमारी नेवल के अराउंड रिवॉल्व करता है, मतलब जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं वो हमारे नेवल के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो अगर अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है तो जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसमें थोड़ी हिंड्रेंस आ जाती है, क्योंकि जो नेवल एरिया है वहां पे एक अटैचमेंट रिमूव हो गई है। तो ये था एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के थ्रू। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस उनके लिए अपेंडिक्स एक वेस्ट ऑर्गन ही कंसिडर किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं, जैसे हम ये जान चुके हैं कि ये जो राइट साइड है अल्कलाइन थी और लेफ्ट साइड है एसिडिक होती है नेचर में। तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक जो था लार्ज इंटेस्टाइन का। इसमें हमने अच्छे से पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को समझ लिया और लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को भी हमने अच्छे से समझ लिया। और न्यूरोथेरेपी में लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे हम अल्कलाइन और एसिडिक में हम डिवाइड कर सकते हैं
वो भी अच्छे से समझ लिया। तो अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो गया है, जिसमें हमने अच्छे से समझ लिया कि कैसे डाइजेशन प्रॉपर्ली माउथ से स्टार्ट होता हुआ एकदम हमारे लास्ट जो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां तक होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक अब हमारा पूरा खत्म हो गया। बट कुछ पार्ट्स रह गए हैं जो है एक्सेसरी ऑर्गन, उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में खत्म करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट नहीं होते, बट उनकी जो सेक्रीशन है वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। 4 एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर आता है हमारा लिवर, फिर पैंक्रियास, फिर आता है गॉल ब्लैडर। ये 4 एक्सेसरी ऑर्गन है। इनको हम इंडिविजुअली आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे। तो अब हमारा डाइजेशन का पूरा टॉपिक हो गया है फिनिश। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।